ओके बेटा, हम आपकी बुक की जो कविताएं रीड आउट कर रहे थे। 4 कविताएं हो चुकी है। नेक्स्ट अपनी पोइम है मीटिंग एट नाइट। मीटिंग एट नाइट जो पोइम है, रीड आउट करने से पहले हम कुछ इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली जानेंगे कि ये कविता किसकी है, ठीक है, इसका थीम क्या है और कवि ने कविता में क्या कहना चाहा है। ये चाहे 2 स्टैंजों में ही कविता है, लेकिन इसकी कविता इतनी फेमस क्यों हो गई, ठीक है। तो वो 1 बाय 1 इसके क्वेश्चन के हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मीटिंग एट नाइट है, रॉबर्ट ब्राउनिंग की कविता है। कुछ लोगों का मानना है कि जो जो कविता है, कवि ने अपनी ही जो प्रेम कथा उसके बारे में वर्णन किया है कि जब वो अपनी वाइफ को एज ए प्रेमिका के रूप में मिलने जाता था, तब उसका जो सीन उसने डिस्क्राइब किया है। क्योंकि ये माना जाता था कि जो उसकी वाइफ थी, उसके पेरेंट्स उनकी इस शादी के लिए एग्री नहीं थे, तो वो चोरी छुपे जो अपनी प्रेमिका को मिलने जाता था। तो वही एक इंसिडेंट जो उसने क्रिएट किया है। लेकिन उसने जो इंसिडेंट है इतना ड्रामेटिकली सिचुएशन में क्रिएट किया है कि जब आप कविता पढ़ते हो तो सारी सिचुएशन आपके दिमाग में जो है क्रिएट होनी शुरू हो जाती है, एक इमेजिनेशन क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। थीम क्या है? द अर्जेंसी एंड डिज़ायर फॉर द लव टू मीट द बिलव्ड। अपनी प्रेमिका को मिलने के लिए जो इच्छाएं थी उसको पूरा करना। ड्रामेटिकली सिचुएशन क्यों है? क्योंकि वो ग्रे सी, ब्लैक लैंड, चैलो मून, वेव्स, ऐसी बातों की बात करता है जहाँ पर एक बैकग्राउंड क्रिएट होती है। बारी बरकम उसने वर्ड्स यूज़ की है जिसके कारण जो पोइम्स है वो दमदार हो जाती है। जैसे कवि बताता है, ठीक है, कि वो अपनी जो प्रेमिका को मिलने के लिए कुछ समुद्रों को उसने पार किया। किसके द्वारा आ रहा था? एक बोट के द्वारा। तो उसने जो ग्रे सी था, जो एज अ अपीयर ग्रे ड्यू टू द क्लाउडी के कारण ग्रे सी लग रहा था, उसे उसने पार किया और उस सी का जो सारा पानी था एक ब्लैक लैंड की तरह दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो कहता है कि कवि कहता है कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे आने से ही जो समुद्र की शांत लहरें थी वो स्टार्टलेट करनी शुरू कर दी। उसमें एक जैसे उसके मन में एक ज्वार भाटा की तरह जो फीलिंग्स चल रही थी, अप डाउन चल रही थी अपनी प्रेमिका को मिलने के कारण। इसी तरह समुद्र में भी जो लहरों का उछाल चल रहा था, वेव्स एब एंड फ्लो हो रही थी। तो उसमें ऐसे जो फायरी रिंगलेट चल रहे थे, एक छल्ले बन बन कर ऊपर से जो है बन बन कर आ रहे थे। जैसे उसके मन में जो जो थॉट्स ऐसे छल्ले बन रहे थे, इसी तरह समुद्र में बन रहे थे। तो उसने जो अपनी बोट है एक केव के द्वारा पार की, कि समुद्र में एक केव बनी हुई थी। जैसे मान लो कि एक केव है समुद्र में, तो उसकी किश्ती वहाँ से निकल कर आगे आई, ठीक है। तो उसने बाद में अपनी जो किश्ती थी उसे बर्थ इस बोट कर दिया, यानी कि पुशिंग प्राव कर दिया, उसमें लंगर डाल दिया। लंगर डालने का मतलब होता है कि अपनी किश्ती को किसी के साथ बांध दिया, किसी रस्सी के साथ, रस्सी को लेकर किसी के साथ बांध दिया, ताजो वो किश्ती समुद्र की लहरों के कारण कहीं इधर उधर ना चले जाए, है ना। क्योंकि समुद्र, वो किश्ती समुद्र में है तो लहरों का जिधर बहाव होगा नहीं तो वो उधर चले जाएगी। तो उसमें लंगर डालना ज़रूरी होता है, उसे रस्सी के साथ बांधना ज़रूरी होता है। तो ऐसे लग रहा था कि अब जो किश्ती की जो स्पीड थी वो क्वेंच हो चुकी है और बोट की स्पीड जो कम हो चुकी है। क्वेंच होता है वैसे प्यास बुझाना। तो अब जो कवि था उसने धीरे से अपना जो पाँव है स्लशी लैंड में रखा, जमीन के समुद्र को पार कर लिया। अब जो समुद्र के आगे वाली मिट्टी थी वो एक मडी लैंड थी। तो जब वो अपनी जो प्रेमिका थी उसके फार्म हाउस में गया, कहाँ गया? फार्म हाउस में। तो दूर एक फार्म हाउस था, वहाँ पर वो अकेली रहती थी, अंधेरा था। तो जब उसने उसके जो हाउस था, ठीक है, उसके पैन पर, खिड़की पर धीरे से जो नॉक किया, तो नॉक करने के बाद उसे पता चल गया था कि उसका प्रेमी आया हुआ है। तो उसने शार्प स्क्रैच किया, यानी कि माचिस के साथ तीली जलाई, ठीक है। तीली जलाने के कारण जो अंधेरा था उसके हाउस में वो स्प्राट ऑफ लाइट हो गया, रोशनी फैल गई। देन आफ्टर दोनों का जो थी वो यूनियन टुक प्लेस हुआ, यानी कि यूनियन टुक प्लेस में जॉयस एंड फियर्स था,
खुशी भी थी, डर भी था। खुशी इसलिए कि वो इतना सारा कुछ फेस करके, प्रेमी जो था, कवि था, उसने अपनी प्रेमिका के साथ मिलने आया था, इस मिलने की खुशी थी। डर ये था कि वो कहीं पेरेंट्स के द्वारा पकड़े ना जाए, लड़की के पेरेंट्स के द्वारा पकड़े ना जाए, क्योंकि पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि उनकी जो शादी हो, जब वो लड़का जो कवि उसे मिलने आए। तो इस सारी सिचुएशन को वो अपना जो अपनी कहने का भाव कि अपनी ही वो इंसिडेंट को, लोगों का कहना है कि अपनी एक इंसिडेंट को वो बताता है। तो चलो थोड़ी सी कविता की लाइनें देख लेते हैं कि अगर ये कविता की लाइनें आती हैं तो आपने एक्सप्लेनेशन कैसे करना है। देन आफ्टर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समरी करेंगे। अब जे कविता की लाइनें पढ़ोगे तो आपने वर्ड मीनिंग देखे हैं, जहाँ पर वर्ड मीनिंग अच्छी तरह आपने समझे हैं, तो आपको ईज़िली ही जो आप उसकी एक्सप्लेनेशन कर पाओगे। ठीक है कि द ग्रे सी एंड द लॉन्ग ब्लैक लैंड एंड द येलो हार्मोन लार्ज एंड द लो एंड द स्टार्टलेड लिटिल वेव्स दैट लीव इन फेरी रिंगलेट्स फ्रॉम दियर स्लीप as I gain the cave with the pushing probe and quench its speed, I the slushy land। तो कंटेक्स्ट आपको पता है कैसे लिखना है, कवि का नाम लिखना है, कविता का नाम लिखना है, थीम क्या कहा है, ये 3 चीज़ें होती हैं। और चौथी लाइन ये होती है कि अगर स्टार्टिंग वाली लाइन है तो आपने लिखना है ओपनिंग लाइन्स, अगर एंड वाली लाइन है तो क्लोजिंग लाइन। These are the opening lines of the poem Meeting at the Night, written by the Robert Browning। There is a lover in the poem। कविता में जो कौन है, लवर है, ठीक है। तो ही गोज ऑन द सी वॉवल्स टू मीट हिज बिलव्ड। वॉवल्स होता है यात्रा करनी, जो आप मल्पी समुद्र के द्वारा यात्रा करते हो, समुद्र के थ्रो यात्रा करते हो, उसे हम सी वॉवल्स बोलते हैं। ठीक है, तो सारी पोम उसने एक ड्रामेटिक मैनर पर लिखी हुई है। फिर लास्ट वाली लाइंस आती है, देन ए माइल ऑफ वार्म सी सेंटेड बीच, क्योंकि इतने समुंदर पार करके आया था तो उसे एक मध्यम मध्यम जो समुंदर की खुशबू थी वो महसूस हो रही थी। 3 फील्ड्स टू क्रॉस टिल द फार्म अपीयर्स। अपनी प्रेमिका के फार्म हाउस में पहुँचते पहुँचते उसे 3 जो खेत थे वो पार करने पड़े। A tap at the pan, the quick sharp scratch and blue spot of the light match, and a voice less loud through its joys and fears than the 2 hearts beating each to each। तो लास्ट वाली लाइन है, इसके लिए आपने कंक्लूडिंग लाइन से लिखना है। तो चलो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसके हम देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन और उसके अकॉर्डिंग आंसर कैसे अटैम्प्ट करना है। Describe the vows of lover that undertake the to meet his beloved in the poems of meeting at night। जो आपकी कविता है उसमें कवि ने किस प्रकार यात्रा की वो उसके बारे में आप डिस्क्राइब करो। This poem gives an account of the meeting of loves in the room of the farm। इस कविता में जो कवि है अपनी प्रेमिका के साथ मिलने की जो घटना है उसे डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो लाइन तो एक ही है उसकी, बट वो सारा सीन क्रिएट करता है पहले वाला कि उसे कौन कौन सी सिचुएशन को फेस करना पड़ा। ठीक है, द पोएट टेल्स अस अबाउट द वोवेस ऑफ द लवर दैट ही अंडरटेक टू मीट हिज बिलवर। They are united in the warm embrace of each other in the silence of the night। The lover describes his vows। He says that he has a vows to meet his beloved। उसने अपनी प्रेमिका को मिलने के लिए सारी वॉवस की थी। द पोइम्स बिगिन इन द ड्रामेटिक मैनर। कविता कैसे स्टार्ट होती है, एक ड्रामेटिक मैनर के कारण, क्योंकि वो चंद्रमा के बारे में बात करता है, समुद्र के बारे में बात करता है, समुद्र की लहरों के बारे में बात करता है ना, तो एक सीन क्रिएट करता है। The lover points out to the grey sea। From there the rows in the boat। He reaches the sea shore where he gets a quiet corner to berth his boat। जहाँ जाकर अपनी बोट को वो लंगर डाल देता है। The moon seems to be shining in the mysterious way। चंद्रमा हाफ है लेकिन वो भी एक मिस्टीरियस वे में शाइनिंग कर रहा है। Upon the sea's surface the waves ebb and the flow as if they are the suddenly awakened from the sleep in the little rings of fire। उसके आने के कारण जैसे ऐसे लग रहा है कि जो समुद्र की लहरें हैं ना उसमें भी एक ज्वार बाटा आ चुका है, तो उसमें एक छल्ले बन रहे हैं, रिंग ऑफ फायर बन रहे हैं। जैसे अभी अभी वो शांत पहले लहरें थी, सोई हुई थी, अभी अभी वो जागी हुई है। ही पुशिश द प्रो ऑफ हिज बोट इन द सैंड ऑफ द शोर। वो अपनी जो किश्ती होती है वो आगे धकेल कर शोर के किनारे ले आता है, समुद्र के किनारे।
Therefore, he walks for a mile on the warm sea sand beach. He crossed 3 fields and then he reaches a farm. He gives a gentle tap at the window pane. वो अपनी प्रेमिका की जो फार्म हाउस होता है उसकी खिड़की पर धीरे से टैप करता है, जेंटल टैप करता है. द लेडी इनसाइड द फार्म लाइट्स ए मैच स्टिक बाय द स्क्रैपिंग इट एट द मैच बॉक्स. तो वो अपने मैच बॉक्स के जैसे होते हैं ना डब्बी वाली तिली वाली डब्बियाँ होती है, जैसे अभी कभी ना कभी अपने घर में देखी होगी मैच बॉक्स वगैरह, तो वो तीली जलाती है. देन द टू लवर मीट इनसाइड द फार्म. देयर यूनियन टेक प्लेस. द म्यूचुअल स्पीच वाज लेस लाउड देन द साउंड प्रोड्यूस बाय द बीटिंग ऑफ देयर हार्ट्स. एक क्वेश्चन और आ रहा है. In the poem Meeting at Night, silence in the more thought which intensity of love is evoked. आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? स्टार्टिंग लाइनें आपने थोड़ी सी डिफरेंट करनी है, बाकी सारा फेस सेम टू सेम सारी स्टोरी आ जानी है. तो स्टार्टिंग वाली लाइनें रीड आउट कर देती हूँ. कहता है कि सुपरफिशियल ग्लांस एट द कंटेंट ऑफ द पोइम रिवील्स दैट साइलेंस इज़ द की नोट ऑफ द पोइम. कुछ जो शांति है, जैसे समुद्र की लहरों की शांति, चंद्रमा की शांति, जो एक दर्द फार्म हाउस में चल रहा था, फार्म हाउस वो वहाँ पर शांति, जब जूनियर टेक प्लेस होता वो शांति, मतलब वो एक्चुअली की नोट है उसका कविता का. तो साइलेंस के द्वारा वो सारी अपनी बात को कहना चाहता है. द लवर्स above over the sea is performed in silence. We do not hear of any noise while the lover is sailing towards his destination in order to meet his beloved. When he anchor the boat, जब वो अपनी बोट को लंगर डालता है, then also we do not hear any noise. The lover then walks for a mile on the sea center beach. We don't hear the sound of his feet. Then he gives a tap at the farmhouse where his beloved lives. The tap is also very gentle. इसी प्रकार ये सारी आपकी कविता आ जाती है कि सारा कुछ जो पिन ड्रॉप साइलेंस में ही होता है. तो एक लास्ट वाला क्वेश्चन आपका जो थीम, ठीक है, ब्रिंग आउट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम मीटिंग एट द नाइट. जहाँ थीम बताओ इसका, ठीक है, जहाँ केंद्रीय भाव कह लो, सेंट्रल आइडिया. तो ये मैक्सिमम जो क्वेश्चन है जो बीकॉम वाले बच्चे होते हैं उसको ही आता है. 90%, 10% BA वालों का आता है, बीकॉम वालों को ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है. तो थीम के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन क्या करोगे अटेंड. द पोइम ब्रिंग्स आउट ए लवर ईगरनेस. के जो कवि है, ठीक है, जो लवर है उसमें बहुत ज़्यादा उत्तेजना है कि वो अपनी प्रेमिका को मिलने जाए, जा मिले. He is eager to have his beloved in his embrace, and then the smooth her with kisses and the fire of his passion. His heart is full of warmth and ardor. The lover is overpowered by the anxiety to meet his beloved. The beloved is equally warm. She too must have been waiting to the locked in her lover's embrace. Anxiety to meet each other dominate. One is actually not noisy when one is anxious. Moreover, चाहे उनको टेंशन थी, है ना, कि वो पकड़े ना जाए. Moreover, love is most eloquent when it is speechless. This beloved scraps a matchstick on the matchbox to facilitate the arrival of the lover. Everything happened in pin drop silence. There must have been a hot exchange of kisses and embrace. The poet has a present silence at the mode through which the intensity of love is evoked. जो थीम है वो बिल्कुल हट कर आएगा. थीम को आपको इसी प्रकार ही वर्डिंग लिखनी पड़ेगी. दूसरे जो 2 क्वेश्चन आते हैं वो आपको समरी ही आपने ऐड कर देनी है. Silence is the keynote. We can gauge the intensity of love in silence through over the imagination. हम imagination के द्वारा ही उसकी सारी जो कवि आता है, जहाँ प्रेमी आता है, ठीक है, वो अपनी प्रेमिका को मिलता है, वो सारा कुछ इमेजिनेशन हो जाता है. तो आई होप ये कविता आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी. थैंक्स बेटा.